तो आज के इस लेक्चर में हम एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि ऐड प्रोडक्ट के लिए होगा। इसी के ऊपर बेसिकली ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो हम फॉर्म बनाएंगे उसमें कैटेगरीज मल्टीपल कैटेगरीज असाइन करने के लिए बेसिकली हमें ये करना पड़ेगा। वेरिएशंस कैसे मल्टीपल वो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ हमें क्रिएट करने के लिए फॉर्म रेडी करना पड़ेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो है मेन्यू ऐड कर देता हूँ एडमिन के लिए, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स का आ जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं, मैं थोड़ा व्यू बना करके रख देता हूँ जस्ट नॉर्मल। तो न्यू फाइल प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट php, ये वाला व्यू हमारा लोड होगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ राउट्स में हम वेब डॉट php में चलते हैं। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स गेट राउट मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मेरे को कंट्रोलर चाहिए होगा, कंट्रोलर भी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो php आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर जो हम बनाएंगे एडमिन के अंदर जो कि है आपका प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये मैं बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर जो कि एडमिन फोल्डर के अंदर बनेगा कंट्रोलर्स में। तो यहाँ पर जो है मैं ऐड कर लेता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो मेरे पास सजेशन आया था मेरे को, यहाँ से जैसे हिट करूंगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर जो है मेरा ऐड कर देगा। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर ऊपर जो है इसने इंपोर्ट कर दिया है, ये देख पा रहे हो आप, ये कर दिया इसने। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, हमें जो है यहाँ पर जो है हम राउट चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर आ जाएगा एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स। तो मैं कंट्रोलर में चलता हूँ, कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर जो है मैं जस्ट थोड़ा किसी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इंडेक्स वाला मेथड, जैसे कि मैं ट्राई कैच को कॉपी कर पाऊँ, वरना लिखना पड़ेगा इसलिए टाइप करना पड़ता है इतना। तो यहाँ पर जो है मैंने कर लिया है, मैं बाकी सब हटा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट क्या करूँगा प्रोडक्ट्स व्यू को लोड जो है यहाँ से कराऊंगा। बाकी अभी मैं कुछ कॉम्पैक्ट में डेटा वगैरह नहीं भेजूंगा, जस्ट नॉर्मल अपना व्यू हमने रेंडर कराया और कुछ नहीं कराया इस इंडेक्स मेथड से। तो हमारा जो है मेथड रेडी है और व्यू हमारा ये है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर जो है मेन्यू भी ऐड कर देते हैं साथ में, इससे कि व्यू लोड हो जाए और हमारा राउट वर्किंग हो जाए। तो रिसोर्सेज व्यूज एडमिन का लेआउट हमें मिलेगा यहाँ पर नेवबार लेआउट, आई थिंक ये है एडमिन नेवबार लेआउट। तो यहाँ पर ये है, जस्ट मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, एक को मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर जो है आप एफ आइकन यूज कर सकते हो, शॉपिंग वेग। देन यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा प्रोडक्ट्स। एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूँगा जिससे कि मेरा रन हो पाए, राउट अपडेट हो पाए, एंड यहाँ पर जो है हम सर्व करते हैं। तो चेक करते हैं कि अब क्या आएगा। तो सर्वर चल चुका है, प्रोडक्ट्स आ चुका है और आपका आइकन भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी व्यू में कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ लोड कराया ही नहीं था। तो अभी मैं जस्ट इनको क्लोज कर देता हूँ कंट्रोलर्स वगैरह को। अब हमारा व्यू ही रहता है, व्यू में ही हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारा @end सेक्शन होगा, एंड सेक्शन। और यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, एक मॉडल चाहिए होगा, मॉडल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक मॉडल यूज़ कर लेता हूँ, ये मॉडल क्रिएट के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया है और कुछ हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये @push को हम यूज़ कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें स्क्रिप्ट को पुश करने के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा आपका @end push। तो अब मैं धीरे धीरे इसमें वर्किंग करता हूँ कि क्या क्या हमें करना है। जस्ट अभी तो हमने जस्ट नॉर्मल, अगर देखोगे व्यू लोड हो जाएगा अभी आपका, ये देख सकते हो अभी आ रहा है। क्या हुआ, इसको नहीं चल रहा क्या? अगेन रन करता हूँ। पेरेंट मेन्यूज, ये बेसिकली अभी जो है एरर आ चुकी हैं। यहाँ से हम जो है क्या करते हैं
इसमें जो फॉर्म का डेटा जो फॉर्म बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ से मैं इन सबको हटा देता हूँ। जस्ट एक मैं फील्ड रखूँगा मेन्यू नेम का। और अब हम जो है टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। तो मेन्यू आ रहा है यहाँ से। अब हम थोड़ा इसको टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिएट प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो है क्रिएट मॉडल रख लेते हैं हम। यहाँ पर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्रिएट मॉडल एंड क्रिएट फॉर्म, या आप कुछ भी रख सकते हो। ये जो है जो भी आपको रखना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड प्रोडक्ट्स कर लेते हैं हम। ऐड प्रोडक्ट हेडिंग का नेम। और अभी जो है परफेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ऐड प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर जो है अब हमें फॉर्म रेडी करना है। अब देखिए फॉर्म रेडी करने के लिए अगर आप टेम्पलेट पर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जो कि detail.html अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लाइडर चल रहा है इसमें मल्टीपल इमेजेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस रहेंगी प्रोडक्ट्स में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजेस रखनी पड़ेंगी। तो मीन्स ऐड करते वक्त हमें इमेजेस सेलेक्ट करवानी पड़ेंगी मल्टीपल। एक आता है आपका हेडिंग, फिर प्राइस आता है। देखिए यहाँ पर जो है मैं दो टाइप के करेंसीज यूज़ करूँगा, INR और USD। इन ये दो ही बेसिकली चलेंगे। और INR सेलेक्ट करता है तो INR में सारा कुछ प्रोसीड होगा आफ्टर चेकआउट। एंड अगर आप USD सेलेक्ट करोगे तो USD में चलेगा। और डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, ये आपके वेरिएशंस हो गए। स्टॉक कितना रखना है वो हम रखेंगे यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, इन्फॉर्मेशन हो गया। रिव्यूज़ तो अभी नहीं, रिव्यूज़ पर अभी हम आगे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आप इंक्रिप्शन टाइप ऐड कर लीजिएगा। मैं ऐड कर देता हूँ मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। यहाँ पर आता है सबसे पहले इमेज के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज रखनी पड़ेगी। और मैं क्या करता हूँ, जैसे हमें कैटेगरीज और वेरिएशंस के लिए हेल्पर मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कैटेगरीज का तो ऑलरेडी बन रहा है। और अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ तो वेरिएशन का नहीं बन रहा है। तो कैटेगरीज की बात करी जाए तो गेट ऑल कैटेगरीज मेरे को यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वेरिएशन के लिए भी यहाँ पर जो है बना देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गेट वेरिएशंस। और यहाँ पर जो है हम वेरिएशन मॉडल यूज़ करेंगे, वेरिएशन। तो यहाँ पर मेरे को सजेशन में आ जाता है और मैं जैसे ही हिट करूँगा तो मेरा ऊपर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, इंपोर्ट कर देता है। अब देखिए वेरिएशन अगर मैं मॉडल में जाता हूँ तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो मेरा रिलेशनशिप लगा हुआ है हैज़ मैनी का। तो मैं उनकी वैल्यूज़ भी लेकर के चलूँगा कि इस वेरिएशन की, जैसे साइज़ कोई वेरिएशन है हमारा तो साइज़ की वैल्यूज़ क्या क्या है, XL, SM, एक्सेट्रा जो भी होंगी। तो यहाँ पर जो है हम लेकर के चलेंगे उनकी वैल्यूज़, सारे के सारे हम वेरिएशन गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है हम रिलेशनशिप का नेम देते हैं मेथड वैल्यूज़। और गेट कर लेंगे नॉर्मल। और यहाँ से जो है हम वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं वेरिएशंस। और ये हमारे वेरिएशंस जाएंगे। तो अब ये मेथड ग्लोबल हो चुका है। अब कहीं पर भी हमें वेरिएशंस की ज़रूरत पड़ेगी शो कराने के लिए तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। वेरिएशंस आपने मेथड बेसिकली क्रिएट कर लिया है। हमें वेरिएशंस के लिए तो अभी ये मेथड मैं बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले हम अब चलते हैं फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अपना धीरे धीरे। तो यहाँ से जो है मैं ओपन करके रख लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पर जो है मैं बात कर रहा था, यहाँ पर मेन्यू नेम लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इमेज, या आप ऐसे रख सकते हो इमेजेस। और यहाँ पर जो है इसका रहेगा इनपुट टाइप फाइल। और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोलर वगैरह लगा रहने दो। और यहाँ पर आप रख सकते हो इमेजेस नेम, प्लेस होल्डर हटा सकते हैं हम, रिक्वायर्ड कर देते हैं इस फील्ड को। और मैं जस्ट थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अब यहाँ पर जो है मल्टीपल फाइल्स होंगी तो यहाँ पर हमें मल्टीपल लगाना पड़ेगा जिससे कि हम मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर पाएँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अभी ये जो फाइल इनपुट टाइप फाइल है ये भी किसी भी टाइप की फाइल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसमें हम अपने डॉट JPG एक्सटेंशन हो, या डॉट JPEG हो, या डॉट
PNG हो, यही एक्सेप्टेबल होंगे। तो अगर आप यहाँ पर आते हो और ऐड प्रोडक्ट करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर देखिए अब जो है आपको ओनली वही चीज़ें, वही इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो जो PNG JPG एक्सेप्टेड हैं। तो हमारा इमेज का बेसिकली जो है डन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइटल। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हम रख लेते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल आ गया, इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पर जो है हम इसका नेम दे देते हैं टाइटल। रिक्वायर्ड रखेंगे, मल्टीपल वगैरह हम हटा देते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्लेस होल्डर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम टाइटल या इस तरीके से लिख सकते हैं एंटर टाइटल। तो ये हमारा हो चुका है। हालांकि आप रिक्वायर्ड लगाओ या मत लगाओ वो हम बैकएंड से वैलिडेट करेंगे। जब तक के लिए आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा सकते हो, दोनों तरफ वैलिडेशन लगा करके चल सकते हो। तो आपका इमेज हो गया, आपका टाइटल हो गया। फिर अब हमें क्या चाहिए होगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें इमेज टाइटल, प्राइस चाहिए होगा हमें INR और USD में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है जैसे अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या बना ये, तो मैं चाहूँगा कि एक इसमें लाइक इतना इतना बॉक्स बने, मीन्स हाफ हाफ में, इसमें INR और USD हम दोनों डलवा सकें। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर अब मैं बात करूँगा, इसको हम क्या करते हैं, एक रो एंड कॉल बना लेते हैं। तो div डॉट रो एंड यहाँ पर जो है आ जाएगा div डॉट कॉल SM, और यहाँ पर 12 का होता है तो 6 में डिवाइड कर देते हैं हम, 6 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा सबसे पहले INR प्राइस, या आप इस तरीके से लिख सकते हो प्राइस ब्रैकेट में INR, और यहाँ पर जो है इनपुट टाइप नंबर दे दीजिएगा इसको, और यहाँ पर जो है हम रखेंगे INR अंडरस्कोर प्राइस, ये भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस INR, जिससे कि समझ में आए उस यूज़र को। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अभी जो है आपका यहाँ पर जो है प्राइस जो होता है मिनिमम हमारा 1 तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये 1 रखवाएंगे हम, और ये डेसिमल में जा सकता है। बट अभी ऐसा होगा कि अभी जैसे अगर आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करो, जैसे मैंने कुछ यहाँ से फाइल सेलेक्ट करी, यहाँ पर मैंने कुछ टाइटल डाला, यहाँ कुछ, ये टाइटल 2 बार कॉपी हो चुका है, उसको मैं अभी हटा दूंगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये डेसिमल को अलाउ नहीं कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है टाइटल, इसको मैं हटा देता हूँ, एक टाइटल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। यहाँ पर देखिए डेसिमल अलाउ नहीं है तो डेसिमल अलाउ करवाना पड़ेगा। तो डेसिमल अलाउ कराने के लिए हमें यहाँ पर जो है स्टेप प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्टेप में आप यहाँ पर रख दो 0.01, या जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, और मिनिमम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो 1 हो, तो जिससे कि आपका ये प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब मैं इसी कॉलम को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को USD का भी डालना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइस USD, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम USD अंडरस्कोर प्राइस। यहाँ पर मैं रख देता हूँ USD, और ये भी सेम रहेगा। अगर आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके तो अभी जो है परफेक्ट लगेगा। लाइक अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कोई इमेज सेलेक्ट करी मैंने, और यहाँ से मैंने कुछ टाइटल डाला, प्राइस यहाँ पर जो है आप डेसिमल में डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है डेसिमल में कुछ भी आप प्राइस डाल सकते हो, वरना ये डालने नहीं देता। 0 जैसे मैं डालूंगा तो ये 1 बोलेगा ही बोलेगा कि 1 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्राइस INR और USD में यहाँ पर आप डाल पाओगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि जो है यहाँ पर आए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन को हम लास्ट में रखेंगे, टेक्स्ट एरिया को। वेरिएशंस भी हैं तो सबसे पहले हम स्टॉक रख लेते हैं, वेरिएशन कैटेगरीज नीचे रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टाइटल को मैंने कॉपी किया, आफ्टर प्राइसेस के बाद मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। टाइटल के बाद यहाँ पर हम रख रहे थे स्टॉक में बेसिकली क्वांटिटी यहाँ पर हम डलवाएंगे। तो यहाँ पर ये भी नंबर में रहेगा, और मिनिमम इसको हम डाल देते हैं 1 हो, मिनिमम तो 1 रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम रख लेते हैं एंटर
क्वांटिटी, जिससे कि यूज़र को समझ में आ जाए। और यहाँ पर हम जो है स्टॉक नेम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे कि ये आपका, या आप इस तरीके से रख सकते हो एंटर स्टॉक क्वांटिटी इसका प्लेस होल्डर। तो आई होप देखते हैं कि क्या लुक बनता है। तो जो है अभी प्रॉपर है, यहाँ पर जो है स्टॉक क्वांटिटी उसको डालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमें इस प्रोडक्ट की कैटेगरी असाइन करनी पड़ेगी। जैसे मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं प्रोडक्ट को जब हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि मैं ना आपको एक HTML प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। मिल जाती है तो सही है आपको, अगर नहीं मिलती तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर मैं भूल गया हूँ तो। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक HTML दूंगा जो कि होगी dropdown.html। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के लिए मैं चलता हूँ कंट्रोल O करता हूँ, यहाँ से जो है मैं dropdown.html को रन करता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं dropdown.html को रन करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टम बेसिकली मैंने तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो जो आप अनसेलेक्ट करोगे वो आपका अनसेलेक्ट होता चला जाएगा। ये इस तरीके का हमें बेसिकली ड्रॉप डाउन बनाना है मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्शन का। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम कैटेगरीज का सबसे पहले, यहाँ से मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी HTML है जो कि आपको मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम सेम करेंगे, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप उस HTML में आते हो तो सबसे पहले तो आप लेवल ऐड कर दो, जो कि आपका लेवल जैसे स्टॉक उसमें था ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया कैटेगरीज कर दिया। और यहाँ से देखिए अब आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको जो स्टाइल मिलेगी यहाँ पर, तो आप इतनी CSS को आप कॉपी कर लीजिएगा। ये जितनी यहाँ पर CSS दी गई है इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं अपने एडमिन स्टाइल डॉट CSS के अंदर, जो कि पब्लिक के अंदर CSS स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पर @मीडिया सेलेक्ट करिएगा, @मीडिया। तो ये फर्स्ट वाला जो मीडिया है इससे ऊपर ही आप क्या करें, ये CSS डाल दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ डालोगे, पर मैंने @मीडिया से ऊपर टॉप पे डाल दिया। तो डालने के बाद सबसे पहले आपको ये काम कर लेना, CSS डालने के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमें वर्क करना होगा कि हमें ये जो डिव मिलेगा ये पूरा का पूरा डिव जो है कॉपी कर लेना है, जो कि अभी हम डायनेमिक बनाएंगे, बनाया नहीं है। तो यहाँ पर आप फॉर्म ग्रुप कैटेगरीज के नीचे जस्ट पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया है। लेबल के बाद ही यहाँ पर ये आपका सब कुछ है। और यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट जो है जस्ट पूरी की पूरी स्क्रिप्ट टैग कॉपी कर लो स्क्रिप्ट टैग के साथ। और यहाँ पर क्या करो, @push के अंदर नीचे जो है पेस्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये करने के बाद आप जो है आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका प्रॉपर चल रहा है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपका आ तो रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन का आ रहा है, प्रॉपर चल भी रहा है, बट ये थोड़ा लुक इसका अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये जो ड्रॉप डाउन है इसको हम बिड्थ दे देंगे 100%, जिससे कि ये पूरी की पूरी बिड्थ ले ले और नीचे आ जाए उसके। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ये सही आ रहा है, इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसको हमें डायनेमिक करना है। डायनेमिक करना है तो हम चलते हैं अपने हेल्पर मेथड के पास, जो कि था हमारा गेट ऑल कैटेगरीज, ये रहा मेथड। तो ये मैं मेथड कॉपी कर लेता हूँ, हेल्पर मेथड बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है इसके नीचे आप @for each लूप लगाएंगे और यहाँ पर गेट ऑल कैटेगरीज करोगे आप, एंड आपकी कैटेगरीज जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो कैटेगरी मैंने करके जो है वेरिएबल एलियास वेरिएबल बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, कोई भी एक यूज़ कर लीजिएगा, बाकी मैं हटा देता हूँ। एक लेबल को मैं जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा for each लूप के अंदर। और पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये लेबल है मेरा
और ये लेवल का टेक्स्ट हो गया, ये इनपुट हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हमें वैल्यू जो भी हम कैटेगरी सिलेक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है उसी को बेसिकली शो करा देता है ड्रॉप डाउन में ही। तो यहाँ पर हम वैल्यू तो आईडी रखेंगे, जैसे कि हम फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो आईडी ही जाएँ, तो हम ऐसे टेक्स्ट तो नहीं रख सकते। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉलर कैटेगरी, और यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड करेंगे डॉलर कैटेगरी आईडी, ये वैल्यू रहेगी हमारी। एंड यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दे देते हैं जिससे कि हम उसका नेम शो करा पाएँ। अभी मैं अगर यहाँ पर जो है बताता हूँ, तो डॉलर कैटेगरी नेम, और यहाँ पर भी मेरे को कैटेगरी का नेम शो कराना पड़ेगा, यहाँ नीचे जहाँ ऑप्शन 4 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए अभी जो है आपकी अगर मैं कैटेगरीज को ओपन करता हूँ न्यू टैब में, ये इधर चला गया, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, कैसे लाऊं, एक मिनट ऊपर करके लाता हूँ। तो मैं ऊपर करके ले आया हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ कैटेगरीज पर। तो कैटेगरीज में यहाँ पर देख पाओ, यहाँ पर जो है शूज़ और शर्ट्स, जो कि अभी आपको पेरेंट कैटेगरी ही यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, शूज़ एंड शर्ट्स। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपको चाइल्ड भी आनी चाहिए थी जिससे कि मल्टीपल कैटेगरीज असाइन कर पाएँ। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हमने कैटेगरीज को डायरेक्ट शो करा दिया जो कि पेरेंट कैटेगरी ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो आपकी पेरेंट कैटेगरी शो करा देगा साथ में। अगर देखिए अगर यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ ऐड क्रिएट प्रोडक्ट में, अगर मैं जैसे शूज सेलेक्ट करता हूँ, शर्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अब आई डी शो हो रही है, बट हमें नेम शो कराना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है डेटा नेम एट्रीब्यूट ले रखा है। और यहाँ पर अब आपको करना है क्या होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा चाइल्ड कैटेगरीज को भी यहाँ पर शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि इसके अंदर जो है चाइल्ड कैटेगरीज है भी या नहीं। तो @4 ईच लगाओगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप ऑलरेडी इसमें यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन यहाँ पर सबसे पहले हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ कंडीशन नहीं लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर @if कैटेगरीज के अंदर जो चिल्ड्रन है अगर वो नॉट एम्प्टी है, इज़ नॉट एम्प्टी मेथड को हम यूज़ करेंगे तो ये बता देगा कि एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पर इसी के अंदर हम जो है फॉर ईच लूप लगा देंगे। तो अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब कि उसके अंदर चिल्ड्रन कैटेगरी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, डॉलर कैटेगरी चिल्ड्रन, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हो नेम चाइल्ड कैटेगरी। तो चाइल्ड कैटेगरी, और चाइल्ड कैटेगरी में भी अभी हमें क्या करना होगा, ये लेबल और ये जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है जिससे कि ये सेम हो जाए यहाँ पर। तो चाइल्ड कैटेगरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड कैटेगरी का नेम, और यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड कैटेगरी का नेम, और यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड कैटेगरी का आईडी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको जो है वर्क यहाँ पर कर लेना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी चाइल्ड कैटेगरीज भी जो है लोड होकर के आ जाएंगी, जैसे शूज़, कैंपस, रेड चीफ, शर्ट्स हो गया आपका। शर्ट का कोई था नहीं चाइल्ड तो इसलिए आया नहीं है, बट बाकी सारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये आईडी का हमें फिक्स करना पड़ेगा, नेम आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, वैल्यू में तो आपकी आईडी जाएगी जो कि हमें फॉर्म सबमिशन पर करना होगा। डेटा नेम यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट ले रखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कस्टम उसमें आना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो सिलेक्टेड में पुश करते जा रहा है वैल्यू को, बट यहाँ पर अब हमें वैल्यू को पुश नहीं करना। अब यहाँ पर हमें उसके एट्रीब्यूट को निकालना है जो कि है डेटा नेम। तो मैं क्या करूँगा, एक और एरे बना लेता हूँ जो कि होगा आपका लाइक शो नेम करके मैंने रख लिया शो नेम, और मैं सेम जस्ट सिलेक्टेड डॉट पुश को भी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ ही चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा तो उसमें मेरे को ये सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए होंगी। तो शो नेम में हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स का एट्रीब्यूट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज़ करेंगे, गेट एट्रीब्यूट डेटा नेम। तो इससे क्या होगा, वही नेम यूज़ करेगा और वही नेम पुश कर देगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है
टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पर चेक करेंगे शो नेम डॉट लेंथ एंड शो नेम डॉट जॉइन। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो अब आपका ये जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया जैसे शूज़, तो शूज़ आ रहा है कैंपस, शर्ट, रेड चीफ। अगर मैं रेड चीफ हटाता हूँ, शर्ट हटाता हूँ, कैंपस हटाता हूँ, तो बिल्कुल ये परफेक्ट जो है आपका वर्क कर रहा है। तो ये हमने वर्क कर लिया। तो हमारा कैटेगरीज का जो पार्ट था फॉर्म के अंदर वो हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरिएशंस के ऊपर, क्योंकि अब हमें कैटेगरीज के बाद जो है वेरिएशंस जो है बताने होंगे कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या वेरिएशंस होने चाहिए। तो वेरिएशन हेल्पर मेथड हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर जो है हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वेरिएशंस में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जैसे आपके मल्टीपल वेरिएबल वेरिएशंस हैं जैसे साइज कलर, तो उनका क्या होगा मल्टी सिलेक्टेड यहाँ पर बन के आएगा ड्रॉप डाउन, जो कि आपको पता है मल्टीपल सेलेक्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर इस फॉर्म ग्रुप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओनली मैंने डिप पेस्ट किया फॉर्म ग्रुप का और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है हम लेवल रख लेते हैं। लेवल जैसे मैंने यहाँ स्टॉक रखा था वैसे ही यहाँ पे रखूँगा वेरिएशंस वेरिएशंस। और यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर ईच लूप लगाना पड़ेगा जो भी हम वेरिएशन गेट करेंगे हेल्पर मेथड की हेल्प से। तो ये गेट वेरिएशंस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर गेट वेरिएशन एज डॉलर वेरिएशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर ही हमें मल्टीपल सेलेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा हम क्लास देते चलते हैं जो कि मार्जिन बॉटम 3 कर देगा। मीन्स एक अगर वेरिएशन बनता है तो उसके नीचे थोड़ा स्पेस आ जाए, मार्जिन बॉटम कर दे इतना। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लेबल शो कराएंगे और लेबल में हम जो है सेम क्लास दे देते हैं। लाइक क्लास हम यहाँ पर देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हो जैसे आपको डिपेंड करता है। मैंने दे दिया फॉर्म लेबल करके, या कुछ भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरिएशन का नेम आ जाएगा। जैसे आपका डॉलर वेरिएशन मैंने यहाँ पर किया नेम शो। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको शो करा के दिखाता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पर वेरिएशंस का भी न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, वेरिएशंस अगर आप देख पा रहे हो एक है आपका साइज। तो अगर मैं क्रिएट प्रोडक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर आपका साइज नेम आ रहा है। अगर लाइक सपोज करके चलिए आपने कलर यहाँ पर ऐड किया, कलर ऐड किया आपने, तो यहाँ पर जो है आपका कलर भी आ जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आपका कलर आ चुका है वेरिएशन। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू सेलेक्ट करवानी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि या तो हम चाहते तो यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट इन्हीं के लिए बना सकते थे साइज कलर, बट क्या हो सकता है जैसे किसी प्रोडक्ट का जैसे यहाँ पर जो है XL SM प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे कोई शर्ट थी उसका XL ही प्रोवाइडेड किया गया है, मीन्स XL ही उसका अवेलेबल है प्रोडक्ट के लिए जो है। तो उसके लिए हमें वैल्यू सेलेक्ट करवानी पड़ेगी। या किसी का तीनों ही अवेलेबल है, तीनों साइज अवेलेबल हैं, किसी के 2 साइज अवेलेबल हैं, तो प्रोडक्ट ऐड या एडिट करेगा तब वो जो है अपने वेरिएशंस को अपडेट कर सकता है। तो इसलिए साइज ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर उसने साइज तीनों ही यहाँ से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स साइज वेरिएशन हम सेलेक्ट करवा दें और बाकी तीनों वैल्यूज ही ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ साइज होगा जो कि हो सकता है या तीनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सिलेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेबल ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से इस तरीके से बेसिकली यहाँ से डायनेमिक बनाएंगे सेलेक्ट को, जिससे कि हम फॉर्म जब गेट करें नेक्स्ट लेक्चर में तो वैल्यूज हमें प्रॉपर मिल पाए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट बनाएंगे, सेलेक्ट टैग हम यूज़ करेंगे यहाँ से। तो सेलेक्ट टैग यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। सेलेक्ट में जैसे आपको देना है नेम, आईडी यहाँ पर आप दे सकते हो बट मेरे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईडी की। यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट की बात करता हूँ। नेम एट्रीब्यूट में यहाँ पर रख लेते हैं हम वेरिएशंस। ये बेसिकली एरे के फॉर्म में डेटा जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लूप वेरिएबल होता है जो कि यहाँ पर हम इंडेक्स निकाल सकते हैं।
उसकी तो यहाँ पर हम इंडेक्स वाइज डेटा निकालेंगे। जैसे 0 हो गया, जैसे साइज यहाँ पर जो है, साइज जो है इंडेक्स 0 पर है, कलर 1 पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिएशन 0 इंडेक्स पर। तो यहाँ पर जो है हम उसका प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ नेम प्रोवाइड कर दिया, वेरिएशन अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर आईडीज। यहाँ पर मैंने आईडीज इसलिए लिया है क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएशन की हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास हम यूज़ कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि ये थोड़ा लुक लगे इसका सही। यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीपल इसको दे दिया। अब साइज आया, साइज वेरिएशन। अब हम उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं साइज की को। तो कैसे कराना है, हम उसके लिए यहाँ पर @for each लूप यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, वेरिएशन ये जो वेरिएशन है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। अब आपको पता है हेल्पर में हमने क्या यूज किया, वो वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी उसकी। तो वेरिएशन की वैल्यूज निकालिए और उसको हम एलियास वेरिएबल दे देते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू आईडी को हम यहाँ पर भेजेंगे वैल्यू में, और यहाँ पर उसका नेम शो करा देंगे $वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू का वैल्यू है क्योंकि हमने ये बनाया हुआ था। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप यहाँ पर आओगे वेरिएशन वैल्यूज में, तो यहाँ पर वैल्यू ही हमने की दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट में आओगे तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो एक्सेल, और ये आपका आ चुका है SM। कलर्स में है नहीं तो इसलिए यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा, बट फिर भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने ऐड कर दिया ब्लैक, और एक और ऐड कर देता हूँ रेड। तो ऐड कर दिया है, एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या आ रहा है। तो ब्लैक रेड दोनों आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सेल SM, यहाँ पर आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसने तीनों सेलेक्ट कर लिए या 2 सेलेक्ट करना चाहता है, आप इसकी थोड़ी डिजाइन वगैरह करके थोड़ा हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको फॉर्म वगैरह बनाना बता रहा हूँ और आप अपने तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपका हो चुका है। ये आप एक न्यू पेज पर भी जाकर के ऐड प्रोडक्ट करा सकते हो। तो अब आपको करना है क्या है, ये तो आपका बेसिकली फॉर ईच लूप से आपने उसकी वैल्यूज भी प्रिंट करा दी। अब आफ्टर सेलेक्ट टैग हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर रहेगा हमारा इनपुट, जो कि रहेगा हमारा हिडन, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली वेरिएशंस की आईडीज के बेस पर हम यहाँ पर जो है भेजेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा नेम हम यहाँ पर रखेंगे वेरिएशंस। जैसे हमने ऊपर रखा है इसमें, ये तो बेसिकली आपका वैल्यूज के लिए है। ये किसके लिए, आपका वैल्यूज के लिए। ये जाएगा आपका वेरिएशंस के लिए। और ये इस तरीके से हम भेजेंगे यहाँ पर इंडेक्स के साथ $लूप इंडेक्स, और यहाँ पर ये आपका क्लोज हुआ। फिर हम इसके अंदर भेजेंगे वेरिएशन आईडी। ये हम जस्ट नेम दे रहे हैं इंडेक्स में, जस्ट नेम हमने दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसकी हम वैल्यू भी दे देते हैं। वैल्यू हमें देना ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू क्या रही है। तो वैल्यू हम यहाँ पर देंगे $वेरिएशन, कॉपी कर लेते हैं हम $वेरिएशन, और यहाँ पर देंगे आईडी। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हिडन में क्या रहेगा आपका, इस इंडेक्स के इस वेरिएशन आईडी का ये वैल्यू रहा है। फिर इसकी जो हम क्या करेंगे, वेरिएशन आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज आईडीज को निकाल लेंगे। तो ये जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ये जब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बेसिकली हम करेंगे इसको। तो अब आपका वेरिएशन का अगर काम देखा जाए तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका ये सारा कुछ आ चुका है, कलर्स वगैरह वेरिएशन आ चुके हैं आपके। देन अब हमें नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है, वो अब हमें वर्किंग करनी है अपने, अगर देखा जाए तो बाकी सारा कुछ हो चुका है डिस्क्रिप्शन, और आपका रहता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, जस्ट मैंने ये स्टॉक वाला कॉपी कर लिया क्योंकि ये छोटा सा था। मैंने ये इसको कोलैप्स किया, इसके नीचे मैं ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एरिया में नेम दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शनल रहेगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शनल यूज़ करिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन का हम जो है प्लेस होल्डर देते हैं डिस्क्रिप्शन,
और यहाँ पर जो है ये ऑप्शनल रहने वाला है, नेम डिस्क्रिप्शन रहेगा और सेम मैं कर देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा प्लेस होल्डर दे देते हैं इसमें, और यहाँ पर ये नेम रहेगा आपका, मैं रख लेता हूँ शॉर्ट में ऐड इन्फॉर्मेशन, ऐड अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप हम यहाँ पर अगर देखें, अब हमारा फॉर्म जो है ऑलमोस्ट सारा का सारा डन है। यहाँ पर आपकी इमेजेस हो गई, टाइटल, प्राइस, स्टॉक, और आपका कैटेगरी हो गया, कैटेगरी मल्टी सिलेक्टेड है, साइजेस आप यहाँ से मल्टी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल करना पड़ेगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल देनी पड़ेगी तभी ये फिक्स होगा। तो क्लास फॉर्म कंट्रोल दी यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर भी मैंने फॉर्म कंट्रोल दी। अब देखते हैं कि क्या लुक आता है इसका। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, या आप लिख सकते हो ऐड प्रोडक्ट, या ऐड लिख सकते हो, ऐड कर दिया मैंने। तो ये बेसिकली आपका फॉर्म रेडी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे माइग्रेशन वगैरह क्रिएट करना है, कैसे एसोसिएट करनी है वैल्यूज को, कैसे हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।